लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि दिंग जियाओ लास्ट मोमेंट पर आकर कॉर्प्स डिवीजन की इज्जत को बचा लेता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। दिंग जियाओ टेस्ट में हिस्सा लेने की बात कह रहा होता है। उसकी बात को सुनकर चीफ लिंग जियांग इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि हमारा दिंग जियाओ पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर हो चुका था। तभी झांग तियानजिन कहता है कि जबकि दिंग जियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो क्यों ना जो लास्ट में बचे हुए 2 कोफिन्स हैं उसे दिंग जियाओ अपने हाथों से इस जगह पर शांत कराए। और इसकी मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि आखिर जो कॉर्प्स डिवीजन है वो कितना ज्यादा पावरफुल और केपेबल है। वहीं पर बीच में रूल को चेंज करने की वजह से चीफ लिंग जियांग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कह रहे होते कि आखिर तुम इस तरीके से दिंग जियाओ से बदला कैसे ले सकते हो। इस पर झांग तियानजिन कहता है कि क्या इतनी छोटी सी बात की वजह से कॉर्प्स डिवीजन डर चुकी है क्या। वहीं पर स्पिरिट डिवीजन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो झांग तियानजिन का साथ देते हुए कॉर्प्स डिवीजन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर चीफ झांग तियानजिन अपने मन के अंदर कहता है कि दिंग जियाओ में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मैंने जिन एविल स्पिरिट को इस जगह पर पूरे तरीके से अवेकन कर रखा है आखिर तुम उनका सामना कैसे कर सकते हो। वहीं पर दिंग जियाओ सोच रहा होता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर स्पिरिट डिवीजन पूरे तरीके से कॉर्प्स डिवीजन के ऊपर हावी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं सोलिंग के लिए हर्ब को नहीं खोज पाऊंगा, इसलिए मुझे इस वक्त पर इस चीज में जीत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन वो इस चीज पर एग्री करने से पहले चीफ झांग तियानजिन के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर मैं इस कंपटीशन के अंदर जीत जाता हूँ तो आने वाले 3 महीनों तक जो स्पिरिट डिवीजन है वो कॉर्प्स डिवीजन के अंदर कदम नहीं रख सकती है। इस पर चीफ झांग तियानजिन इसके लिए मान जाते हैं। तभी दिंग जियाओ के जितने भी साथी होते वो इस जगह पर आ जाते हैं और वो उसकी हेल्प करना चाह रहे होते और वो इसके लिए उसे ऑफर करते हैं। इस पर दिंग जियाओ उन्हें समझाते हुए कहता है कि स्पिरिट डिवीजन ने यहाँ पर ट्रैप बिछा रखा है, इसलिए तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने एक अच्छे दोस्त दिंग जियाओ को ऐसी खतरों का सामना नहीं करने देख सकते थे। इसलिए हमारा दिंग जियाओ खुश हो जाता है और वो इसके लिए मान जाता है और वो उनसे कह रहा होता है कि चीफ झांग तियानजिन क्या आपको कोई इससे ऑब्जेक्शन है। झांग तियानजिन कहता है कि नहीं, तुम लोग कितनी ही कोशिश कर लो तुम लोग जरूर हारने वाले हो। वहीं पर चीफ लिंग जियांग हमारे दिंग जियाओ के ऊपर ये होप कर रहे होते हैं कि वो इस मैच को जीत जाए, क्योंकि उनके ऊपर हमारे दिंग जियाओ के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन होता है। वहीं पर इसी के साथ ही सुनजू, मियाओजुन और जो ल्यूफी आन होती है वो इन तीनों कोफिन के सामने खड़े हो जाते हैं और वो तालिस्मान को निकाल लेते हैं। वहीं पर पीछे की तरफ दिंग जियाओ बैठा हुआ एक तालिस्मान को क्रिएट कर रहा होता है। इस पर लिटिल मंकी कह रहा होता है कि ये तीनों तो उस कोफिन को बड़ी ही इजीली सप्रेस कर ले रहे हैं, तो आखिर आप एक एविल सप्रेस वाली तालिस्मान को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। इस पर दिंग जियाओ इस तालिस्मान को लिटिल मंकी को देते हुए कहता है कि स्पिरिट डिवीजन ने जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करी होगी, इसलिए तुम इस तालिस्मान को पकड़ो। समय आने पर तुम इसका इस्तेमाल करते हुए फौरन ही दूर चले जाना चाहिए। इस पर हमारे लिटिल मंकी को ये लग रहा होता है कि वो इन लोगों को दोबारा से पीछे की तरफ धकेल रहा है। तभी इस कॉफिन के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकलने लगी होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये लोग इतनी पावर की मदद से इन एविल स्पिरिट को सरप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इनके तालिस्मान के ऊपर आग लग जाती है और एक धमाके के साथ इसके अंदर से एविल स्पिरिट बाहर की तरफ आता है। और ये कोई आम एविल स्पिरिट नहीं होता है, बल्कि ये स्टील हेयर्ड रेथ होता है, जो कि 3rd ग्रेट एविल स्पिरिट मास्टर रैंक पर होता है। ये देखते के साथ ही कॉर्प्स डिवीजन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये देखकर दिंग जियाओ इस कॉफिन को संभालने के लिए सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि
तुम लोग दूसरे कॉफिन को देखो, मैं इस वाले मॉन्स्टर को सामना करता हूँ। ये मॉन्स्टर सामने की तरफ अटैक करता है, लेकिन दिंग जियाओ बड़ी ही इजीली उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। वहीं पर वो जंप करता है और वो दूसरे कॉफिन की तरफ जाते हुए कहता है, जल्दी करो और उसे रिलीज करो। उसके फास्ट स्पीड को देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो ये डिमोनिक रेत होता है वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। वहीं पर ये मॉन्स्टर इनके तक पहुंच पाता उससे पहले ही हमारा दिंग जियाओ कॉपर आर्मर तालिस्मान का यूज करते हुए इन लोगों को उस मॉन्स्टर के हाथों प्रोटेक्ट कर लेता है। इस पर मियाओजुन शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर दिंग जियाओ इसकी वजह से चैन की सांस लेता है। वहीं पर सभी लोग फिर से हमारे दिंग जियाओ को हवा में तालिस्मान को बनाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते कि वो तो इजीली इसका सामना कर पा रहा है। सुन जो होता है वो स्पीड मैनिफेस्टेशन को इस जगह पर रिलीज करता है और वो इससे इस रेत के ऊपर अटैक कर डालता है। लेकिन जो ये रेत होता है वो सामने की तरफ धक्का देते हुए कहता है कि दफा हो जाओ, और जो ये स्पीड होता है वो उड़ता हुआ इन दोनों के पास आकर गिरता है। वहीं पर उसके इतने पावर को देखकर हमारा दिंग जियाओ ये समझ जाता है कि ये थर्ड रैंक के अंदर नहीं हो सकता है, इसके साथ कुछ न कुछ तो गलत है, इसलिए इतने पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है। इसलिए वो इस जगह पर बहुत सारे तालिस्मान को क्रिएट करता है और वो इसकी मदद से इसे बांध लेता है और ये नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर मियाओजुन कहता है कि क्या ये ओवर हो चुका है। दिंग जियाओ कहता है कि अपने गार्ड को डाउन मत करो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तभी मियाओजुन की नजर पीछे वाले कॉफिन की तरफ पड़ती है। इसके अंदर से एक हाथ जो कि बेलों से लपेटी हुई होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। ये देखकर डिमोनिक रेत कहता है कि वो बाहर की तरफ आ रही है और वो एक जोरदार एनर्जी को रिलीज करते हुए इन सभी को दूर उड़ाकर फेंक देता है। वहीं पर मियाओजुन दिंग जियाओ को संभालते हुए कहता है कि अब हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि दूसरी कॉफिन की जो मॉन्स्टर है वो भी जाग चुकी है। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है वो बड़ी तेजी से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है, लेकिन एन वक्त पर दिंग जियाओ उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन जो ये मॉन्स्टर होता है वो मियाओजुन की तरफ बढ़ रहा होता है। इस पर मियाओजुन अपने मैनिफेस्टेशन को रिलीज करता है और वो इस मॉन्स्टर के हैंड को पकड़ लेता है और वो उसे एक जोरदार पटका जमीन के ऊपर मारता है। तभी कुछ बहुत सारे बेले उसे पकड़ लेती है और इस कॉफिन के अंदर से निकलती है एक डिमोनिक लेडी जो कि एक ब्लू रोज की स्पिरिट होती है और ये एक ग्रेड 4 की एविल स्पिरिट मास्टर होती है जो कि कहती है कि जबकि मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ तो अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहीं पर मियाओजुन को बंधा हुआ देखकर जो ये रेत मॉन्स्टर होता है वो इसका फायदा उठाने के लिए मियाओजुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। मियाओजुन जी जान लगा देता है इस बेलों से छूटने के लिए, लेकिन जो ये मॉन्स्टर होता है वो पूरा उसके तक पहुंच चुका होता है। तभी हमारा दिंग जियाओ तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मियाओजुन के ऊपर बैरियर लगा देता है। इसलिए जो ये मॉन्स्टर होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर जो ल्यूफी ऑन होती है वो अपने स्पिरिट को बाहर की तरफ निकालती है और वो ये लोग इस जगह पर इसकी मदद से दोबारा से इस रेत मॉन्स्टर को बांध देते हैं और जो सुनजू होता है वो अपने वेपन को इसके दिल के आर पार कर देता है। तभी जो ये स्पिरिट लेडी होती है वो सुनजू को बांधने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगता है और वो उसका एक हैंड कट जाता है और ये काम करा होता है दिंग जियाओ ने। वो उससे कह रहा होता है कि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और वो कहता है तुम जाओ और कहीं और जाकर आराम करो, और वो फिर से उसके पास जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है, लेकिन ये लेडी नहीं होती है बल्कि ये फूल होती है। तभी एक हाथ उसके फेस पर पड़ता है। ये लेडी कह रही होती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना, और वो ये कहते के साथ ही दिंग जियाओ को वश में ले आती है, जिसकी वजह से दिंग जियाओ को इल्यूजन आ रहे होते हैं और वो इस जगह पर सच्ची में इस लेडी को अपनी वाइफ मान रहा होता है और ये लेडी अपने बेलों की मदद से उसका गला घोट रही होती है। ये देखकर स्पिरिट डिवीजन के बंदे कॉर्प्स डिवीजन के बंदों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉर्प्स डिवीजन के फाइटर्स होते हैं वो सारे के सारे
बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। इस पर झांग तियानजिन कहता है कि लिंग जियान अगर इसी तरीके से चलता रहा और तुमने इंटरफेयर नहीं करा तो मुझे ये डर है कि ये लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। वही ब्रो एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम अभी के वक्त पर अपने कॉर्प्स डिवीजन के होनर को बचाने के लिए अपने डिसाइबल्स और मेंबर्स को मरना देना चाहते हो? क्या तुम अपने डिसाइबल्स की लाइफ को इस जगह पर ऊपर की तरफ नहीं रखते हो? उसका ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अगर जो चीफ लिंग तियांग है वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं बचाते हैं तो बाकी के जितने भी लोग होंगे वो इनके ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए वो इसका फायदा उठाते हुए सारी की सारी चीजें कर रहा होता है। इस पर चीफ लिंग जियांग कह रहे होते हैं कि तुम तो कुछ जल्दी ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर चुके हो, तुम सामने की तरफ देखो। इस पर यह पर्सन कह रहा होता है कि लगता है कि तुम उनकी लाशों को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हो, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर आग लगी पड़ी होती है और इस आग को लगाया होता है हमारे दिंग जियाओ ने। वहीं पर इसकी बात सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर चीफ लिंग तियानजिन कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने इस टाइप के तालिस्मान को कभी भी नहीं देखा था। दिंग जियाओ कहता है कि अब हमारा समय आ चुका है फाइट बैक करने का और देन एपिसोड एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।